अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तहसीन में आपको वेलकम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल के आइकॉन को क्लिक करें। आज मैं बना रही हूँ मैक्रोनी फ्रूट सैलड। मैक्रोनी फ्रूट सैलड बनाने के लिए सबसे पहले मैं मैक्रोनी को बॉईल कर लेती हूँ। पानी मैंने बॉईल करने के लिए रखा हुआ था और अब इसमें मैक्रोनी डाल देती हूँ। मैक्रोनी में मैंने लाइट सा नमक और 2 टेबलस्पून जो है वो कुकिंग ऑयल डाल दिया था ताकि वो अच्छे से बॉईल हो जाए। अब ये उबल रही है और ये है मेरी चीज़ें जो मैक्रोनी फ्रूट सैलेड के लिए मुझे चाहिए। ये सेब है, शिमला मिर्च है, गाजर है, ये मकई है, उबली हुई मकई है, ये किशमिश है, वाइट पेपर है, क्रीम है नेस्ले की, ये है मायोनीज, ये है पाइनएप्पल, ये है रेड किडनी बीन्स, ये है बॉयल्ड चने, ये है लेटस और ये मेरी मैक्रोनी जो है वो बॉयल हो चुकी है। ये मेरी मैक्रोनी है। अब मैं इन सब चीज़ों को काट लेती हूँ। सारी सब्जियों को मैं काट लूँगी। लेटस काट लूँगी अब। सेब काट लूँगी। अब मैं एक बाउल में इसको मिक्स कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं इसकी जो क्रीम है वो मिक्स कर लूँगी उसमें चीज़ें। ये 1/3 कप मेरे पास मायोनीज़ है और 1/3 ही मैं डालूँगी इसमें क्रीम। अगर और ज़रूरत हुई तो डालूँगी। एक टीस्पून वाइट पेपर, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दो टेबलस्पून जो है वो पिसी हुई चीनी इसमें जाएगी। वन थर्ड कप ही इसमें पानी जाएगा। 1/3 कप ही इसमें मैं पानी डालूंगी, कोल्ड वाटर। तो पानी शामिल करने का मकसद ये है कि थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी है वो पतली रखनी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोटिंग करने से फिर वो फल और सब्जियां जो है वो नज़र नहीं आती। और कोटिंग बहुत बैलेंस होनी चाहिए। इतनी कोटिंग हो कि सिर्फ फल और सब्जियां कोट हों, अजाफी ना हो। ये मकई है, ये मैंने बॉईल करके रखा था। चने उबाल कर मैंने ठंडे कर लिए थे। ये है रेड किडनी बीन्स, इनको मैंने पानी
निकाल कर धो लिया था मैंने। इससे बहुत, किडनी बीन से बहुत अच्छा कलर आता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। ये जो क्रीमी फ्रूट सैलड है, ये आप दावत में अगर स्टार्टर के तौर पे यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये अब पाइनएप्पल है और आधी मैं किशमिश अब डाल दूंगी, आधी ऊपर सर्व करते वक्त। अब इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैक्रोनी जो है वो डाल दूंगी। हमारे घर में ये सबको बहुत पसंद है, सबकी बहुत फेवरेट है। इसको ठंडा करके खाएं तो बहुत मज़ा आता है। इसको बनाने के बाद फ्रिज में रख दें, 2 घंटे में तकरीबन ये ठंडा हो जाता है, तो फिर ये बहुत मज़े का लगता है। इसमें कितनी क्रीम, चीज़ें, फ्रूट्स, ये सब आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कि इतना डालना चाहिए, इतना, जो फल पसंद है वो डाल लें, क्रीम जितनी पसंद है, मायोनीज जितनी पसंद है वो डाल लें। इसमें हाफ से कम टीस्पून जो है थोड़ा सा नमक डालना, बहुत कम, बहुत नमक इसमें बहुत कम डालना। वैसे तो चीनी भी इसमें कम है क्योंकि क्रीम की, मायोनीज का और फलों का अपना टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये देखिए मिक्स होके बहुत अच्छी लग रही है, ये बहुत मज़े की। अब मैंने इस पे बाकी की जो किशमिश थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है, वो भी मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब ये 2 घंटे के बाद ठंडा हो चुका है, बहुत मज़े का है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी है। इसके बाद अब मैं ग्रोसरी के लिए जाऊंगी। पिछले जो व्लॉग्स थे उसमें मैंने बताया था कि हैबिट ने मेरा एक सोफ़ा नहीं भेजा और अब उन्होंने मेरा सारा फर्नीचर जो है वो मुकम्मल भेज दिया है और साथ ये गिफ्ट्स भेजे हैं। ये बेडशीट्स हैं साथ, ये देखें बहुत अच्छी बेडशीट्स हैं जो हैबिट ने गिफ्ट भेजा है मुझे। देर बाद उन्होंने भेजा है मेरा सोफ़ा और फर्नीचर मुकम्मल हो गया है। बेड शीटें जो है ये किंग साइज़ हैं और दोनों डबल बेड शीट्स हैं। ये भी सेम है, दोनों सेम बेड शीट्स हैं दोनों, और दोनों ही डबल बेड शीट्स हैं और किंग साइज हैं। किंग साइज बेड शीट थोड़ी सी महंगी होती है क्वीन साइज से। और थैंक यू हैबिट, उन्होंने मेरी चीज़ें भी भेजी और गिफ्ट भी भेजा। अब मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, ग्रॉसरी करने जा रही हूँ। ईद पे मैंने ग्रॉसरी की थी और उस ईद से पहले की थी थोड़ी देर, और अब मैं ईद के बाद आज जो है वो ग्रॉसरी कर रही हूँ। इसका जो फैब्रिक है ना वो बहुत अच्छा है, सिल्की फैब्रिक है इसका। 2 इसके साथ पिलोज हैं
और ये सिल्की बेडशीट है, बहुत अच्छी है। थोड़ा डार्क कलर है। यूजुअली मैं डार्क कलर्स यूज़ नहीं करती, लेकिन ये क्योंकि डार्क अब उन्होंने भेज दिया तो ये तो मैं यूज़ करूँगी। अब मेरा ग्रॉसरी करने का प्रोग्राम है। मैं अल्फता जा रही हूँ ग्रॉसरी करने। ग्रोसरी तो ऑनलाइन भी मंगवाई जा सकती है अल्फता से। अल्फता हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए मुझे खुद जाके लेना ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं अल्फता आ चुकी हूँ। अल्फता आने के बाद अब मैं ग्रॉसरी करूँगी। अल्फता जो ये वाला अल्फता है, ये जो ग्रॉसरी है ये ग्राउंड पे है, ग्राउंड फ्लोर पे है। पहले मैं कुछ फ्रूट्स ले लूँगी, फिर ग्रॉसरी करूँगी। अब यहाँ बिल्कुल भी रश नहीं होता, लोग बहुत ज़रूरत के लिए आते हैं ग्रॉसरी करने। लॉक एंड लॉक की चीज़ें मुझे क्योंकि बहुत पसंद, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ लेती हूँ। चिकन वगैरह भी मैं यहीं से लेती हूँ। ये है मेरी ग्रॉसरी। ऑलिव ऑयल मैं बड़ी कैन लेके आई हूँ और एक शीशे वाली पैकिंग भी ले आई हूँ काउंटर पर रखने के लिए। और जब ये ख़त्म हो जाया करेगी तो बड़े ऑलिव ऑयल में से इस ऑलिव ऑयल की जो शीशे वाली है इसमें मैं रिफ़िल कर लिया करूँगी। मैं 2 लिस्टें बनाई थी और गरम मसालों की लिस्ट वही घर में ही रह गई। अब मुझे बाकी की ग्रॉसरी जो मसालों की है उसके लिए फिर से दोबारा अल्फता जाना पड़ेगा। और अल्फता पे जो लॉक एंड लॉक के कंटेनर्स होते हैं वो मेरे बहुत फेवरेट हैं, बहुत मेरे फेवरेट हैं। उनकी जो वैरायटी है वहाँ पे अल्फता पे वो बहुत अच्छी है। मैं हमेशा से ही वो चाय मैं हमेशा से येलो लेबल की यूज़ करती हूँ। येलो लेबल इज़ माय फेवरेट। इसका टेस्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मसालों की मेरी लिस्ट थी क्योंकि अल्फता के जो अपने मसाले होते हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। अल्फता की अपनी पैकिंग होती है, कंपनी मुख्तलिफ ब्रांड्स की भी होती है, लेकिन अल्फता की अपनी जो मसाले होते हैं वो मुझे मेरे फेवरेट हैं। मैं वही मसाले ख़रीदती हूँ, तो वो मेरी आज लिस्ट ही घर में रह गई। तो मैंने ये देखिए, ये येलो लेबल, मैं हमेशा से येलो लेबल यूज़ करती हूँ और इसका टेस्ट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरी लिस्ट रहने की वजह से अब मुझे मसालों के लिए दोबारा से अल्फता जाना पड़ेगा। ये जो ब्लैक कलर की पैकिंग होती है ये अल्फता के अपने मसालों की होती है। बहुत अच्छे मसाले हैं, ऑर्गेनिक मसाले होते हैं इनके, बहुत अच्छे होते हैं। और ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती हैं वो तो लाजमी थोड़ी सी होती हैं, अच्छी होती हैं। और लिप्टन येलो लेबल मैं 2 ले आती हूँ ताकि बार बार ना जाना पड़े, क्योंकि आजकल जो है ज़्यादा जाना जो है वो नहीं जाना चाहिए, ज़रूरत के तहत बस जाना चाहिए।
मैं तो ईद से पहले गई थी और आज गई हूँ, और मेरी मसालों की लिस्ट जो है वो घर में ही रह गई। अब मेरे मसाले और एक दो चीज़ें और हैं वो जो है वो रह गई हैं। मुझसे किसी ने पूछा था कि आप कौन सा हेयर कलर यूज़ करती हैं, तो मैं बता दूं कि मैं लॉरियल 400 यूज़ करती हूँ। लॉरियल जो है वो सबसे बेस्ट है, मुझे लॉरियल बहुत पसंद है। लॉरियल कास्टिंग में यूज़ करती हूँ। कलर नंबर है इसका 400 और ये इसका कलर है और ये मुझे बहुत सूट करता है। लॉरियल के सभी कलर बहुत अच्छे होते हैं। लॉरियल बहुत बेस्ट जो है वो हेयर कलर है, लेकिन जिसका जो जी चाहे वो यूज़ करे, जिसको जो अच्छा लगता है वही यूज़ करे, लेकिन मुझे लॉरियल अच्छा लगता है और मैं काफ़ी अरसे से लॉरियल ही यूज़ कर रही हूँ। लॉरियल की ये है कि लॉरियल लगाने से आपके बालों में ड्राइनेस बिल्कुल नहीं होती। इसके साथ ही व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।